इससे पहले 11 नंबर तक पढ़ाए थे सामाजिक विज्ञान में, जिसमें बताए थे कि 30 क्वेश्चन बताएंगे परीक्षा के व्यू से और वही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। 10th क्लास का है सामाजिक विज्ञान SST। 12वां क्वेश्चन है इसका, 11 नंबर तक इसे पहले बताए थे। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि बताइए। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी की प्रमुख उपलब्धियां में इस प्रकार है। नेपोलियन को पराजित करने वाले यूरोपीय देश ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यूरोप में शांति और संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। नेपोलियन द्वारा हटाए गए कुल राजवंशों की पुनः स्थापना की गई, जैसे फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जैसे अभी बिहार में 28 राज्य है ना, जर्मनी में कितना था? 300 छोटे बड़े राज्य थे। इन राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक एकता का अभाव था। मतलब राजनीतिक मतलब होता है एक दल दूसरे दल से सहमत नहीं था, यानी कि विरोध करता था। राष्ट्रीयता की भावना कमजोर थी, यानी कि राष्ट्र को मानने वाला व्यक्ति कम था। ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव और हस्तक्षेप एक बड़ी बाधा थी। शासक की रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। रूढ़िवादी मतलब होता है क्या कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे लुई फिलिप की कमजोर और जन विरोधी नीतियाँ। जन विरोधी मतलब जनता जिस नेता या अफसर का विरोध करता है। असफल विरोध नीति, जनता की राजनीतिक अपेक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और आर्थिक संकट। मेजनी कौन था? मेजनी इटली का एक महान शासक, देशभक्त, लेखक और क्रांतिकारी नेता था। वह इटली के एकीकरण का कट्टर समर्थक था। उसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, जिसके माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय भावना जागृत की। और मेजनी जिसके माध्यम से गणतंत्रात्मक शासन में विश्वास करता था और उसने इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कहता है छाप खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? छाप खाना की शुरुआत चीन देश में, यानी कि किसी भी चीज़ को छापते हैं ना, लिखते हैं ना, कॉपी किताब मतलब किताब लिखते हैं, उसकी छापने मतलब लिखने की कला सबसे पहले चीन देश में शुरू हुआ। व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप पहुंची और रेशम मार्ग के द्वारा यह कला पहले रोम पहुंची और 13वीं शताब्दी के अंत में मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने इसे यूरोप में पहुंचाया। अब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि छाप खाना को यूरोप में किसने पहुंचाया? तो मार्को पोलो। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने चल प्रकार मूवेबल टाइप का प्रयोग किया। उसने धातु के अक्षर उपयुक्त स्याही और हैंड प्रेस का प्रयोग किया। इससे छपाई सस्ती, तेज और अधिक संभव हो सकी। पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? यानी कि जिस भी चीज़ को हाथ से लिखते हैं ना पुस्तक, उसको पांडुलिपि कहते हैं। ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताइए। ग्राम कचहरी को छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामले की सुनवाई का अधिकार होता है। जैसे सरपंच गाँव का होता है ना, छोटा मोटा जो मामला होता है, लड़ाई झगड़ा, उसको निपटाने का काम सरपंच के हाथ में होता है। यह सीमित जुर्माना, मतलब सरपंच पे भी लिमिट है कितना जुर्माना जनमानस पे लगा सकता है। और छोटे विवादों का त्वरित निपटारा, त्वरित मतलब तुरंत उसका निपटारा करने के लिए। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य और स्थानीय निकायों के बीच धन का बंटवारा तथा वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने। जैसे अभी केंद्र सरकार एक होता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि किस राज्य को कितना रुपया किस मद में खर्च करने के लिए देना है। दोहरी शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दोहरी शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति 2 स्तरों केंद्र और राज्य सरकार में बटी होती है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। यानी कि राज्य सरकार का अलग कार्य है, केंद्र सरकार का अलग कार्य है। और जहाँ तक पैसा की बात है तो राज्य सरकार पैसा छापने का कार्य नहीं करता है, केंद्र सरकार करता है। और केंद्र सरकार को पता है कि किस राज्य को कितना रुपया देना पड़ता है। जो विशेष राज्य होता है उसको अधिक रुपया मिलता है खर्च करने के लिए। जैसे अभी बिहार है, बहुत दिन से विशेष राज्य का मांग कर रहा है, अभी तक नहीं मिला है। अगर मिल जाएगा तो बिहार में भी इतना गरीबी नहीं रहेगा, इतना बेरोजगारी नहीं रहेगा। इससे आगे का क्लास आगे बताएंगे।